तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसके अंदर जो सबसे पहले यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 मार्क्स का यहीं से ही आता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम दोनों के मीनिंग के बारे में पता लगाएंगे और इनके बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है उससे पता लग रहा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है और इनके बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसके अंदर एक बहुत मेजर डिफरेंस है। नॉर्मली बच्चों को लगता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम ही चीज़ है, बट एक्चुअल में ये ट्रू नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत मेजर डिफरेंस आता है। जो ग्रोथ होता है वो फिजिकल चेंजेस में काउंट होता है। फिजिकल चेंजेस जैसे कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वज़न बढ़ रहा है, उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, ये सब जो है ये ग्रोथ के अंदर काउंट होते हैं। ग्रोइंग का मतलब हाइट भी बढ़ना हो सकता है, वेट का बढ़ना भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट जो एल के फ्रैंक थे उन्होंने 1944 में एक फाइनल स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बोला था कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट में चेंजेस हो, चाहे वो बॉडी वेट हो या हाइट हो, किसी भी चीज़ में अगर फिजिकल इंक्रीज देखने को मिल रहा है इसका मतलब जो है बच्चा ग्रोथ कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह हर्लॉक जो थे 1956 में, उन्होंने भी बोला था कि किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल डायमेंशन या मेजरमेंट चेंजेस आ जाएंगे तो यानी कि जो है चाइल्ड ग्रो कर रहा है। और उन्होंने एक और मेजर चीज़ बोली थी कि ये जो चाइल्ड जो है ना, जब एडोलसेंस की एज में पहुंच जाएगा तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम कब होएगी? जब वो एडोलसेंस की एज में पहुंच जाएगा। तो जो हर्लॉक थे उन्होंने भी ये बात बोली थी, और बाकी साइंटिस्ट थे जैसे कि जर्सल, इन्होंने भी यही बोला था। और उन्होंने बोला था कि स्टार्टिंग के अंदर जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है उस जो स्पीड होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये सब इन्होंने ही बोला था, अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन सब की अलग अलग थ्योरी थी। उसके बाद एक और चीज़ आई थी कि ग्रोथ जो है एक्चुअल में स्टार्ट कब होती है। वो कह रहे हैं जैसे ही जब इंसान पैदा होता है उससे भी पहले जब स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं, मतलब बायोलॉजी पे अगर हम पहुंच जाए, जब स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ही जायगोट बनता है और नए नए सेल्स जो है वो डिवाइड करने स्टार्ट कर देते हैं। तो ग्रोथ का प्रोसेस उस पर्टिकुलर टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि ह्यूमंस बोन्स बनती हैं, अलग अलग सेल्स बनते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, हार्ट बन रहे हैं, इंटेस्टाइन बन रही है। तो ग्रोथ जो है राइट फ्रॉम द जायगोट वाली स्टेज से स्टार्ट हो गया है जब बच्चा जो है मदर की वूम में है। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट्स है बेटर रहेगा अगर आप इसको फ्लो चार्ट या किसी फॉर्म में बनाएं। जैसे सेंटर में आपने ग्रोथ लिख दिया और बहुत सारे एरोज आप निकाल लें और उसके आगे सेंटर में ग्रोथ लिखें और ये सारे जो फीचर्स हैं ग्रोथ के बारे में मेंशन करें। क्योंकि जितने आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाएंगे 16 मार्क्स में तो उतना बेटर प्रेजेंटेशन होती है और उतने आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो ग्रोथ है जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, वेट और साइज़ के इंक्रीज़ को ग्रोथ बोलते हैं। ये क्वान्टिटेटिव है। क्वान्टिटेटिव मतलब एक हम क्वांटिटी पे देखते हैं कि ग्रोथ अगर हाइट ज़्यादा बढ़ी है तो ग्रोथ ज़्यादा हुई है, हाइट कम बढ़ी है तो ग्रोथ कम हुई है। इसमें क्वालिटी नहीं देखी जा रही है, इसमें बस क्वांटिटी देखी जा रही है। और जो ग्रोथ का होता है कोई एक सिंपल सा पैटर्न हो रहा है कि हाँ, एक 10 या 12 साल तक जो है हाइट बढ़ रही है, फिर 18 ईयर्स की एज में हाइट बढ़ रही है। तो एक एक सिंपल सा पैटर्न है, कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है इसमें। अच्छा, एक और है कि ग्रोथ कब से स्टार्ट हो जाती है? जब एग फर्टिलाइज होता है, जब जायगोट बनता है, जैसे हमने अभी डिस्कस करा था। ग्रोथ कॉन्टीन्यूस नहीं है, जैसे कि पहले बच्चे की हाइट बढ़ती है, फिर रुक जाती है, फिर बढ़ती है, रुक जाती है। तो ग्रोथ कोई कॉन्टीन्यूस नहीं होती और इसका कोई एक यूनिफॉर्म पेस भी नहीं होता। मतलब सबके अंदर उनके जीन्स या उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग स्पीड पे जो है ग्रोथ होती है। एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही, एक पर्टिकुलर एज तक की ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। जैसे हमने अभी डिस्कस करा था, एडोलसेंस की एज होती है जो 18 साल तक जो है हाइट वगैरह काफ़ी अच्छे से बढ़ती है, उसके बाद जो है वो रुक जाती है। उसके बाद ऐसा नहीं कि ग्रोथ रुक जाएगी, उसके बाद भी ग्रोथ हो रही है, पर वो इंटरनली हो रही है। इंटरनली मतलब जो बॉडी के अंदर के अलग अलग तरह के जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं और नए पुराने सेल्स डिग्रेड हो रहे हैं और नए नए सेल्स बन रहे हैं। और ऐसा देखा जाता है कि वुमेन के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो एज़ कम्पेयर टू मैन ज़्यादा है। ग्रोथ जो है वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों पे डिपेंड करते हैं। हेरिडिटी मतलब किस तरह की जेनेटिक्स है और एनवायरनमेंट मतलब किस तरह के माहौल में जो है बच्चा बड़ा हो रहा है। जैसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है, ज़्यादा खेल कूद हो रही है तो उसकी जो ग्रोथ है कंपेरेटिवली ज़्यादा होएगी एज़ कम्पेयर टू उस बच्चे के एनवायरनमेंट से जहाँ पर इतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, इन्फेंसी पीरियड में होते हैं, यानी कि जो 2 साल 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है कंपेरेटिवली फास्ट होती है, और जैसे ही वो बड़े होते रहते हैं ग्रोथ की जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है।
अच्छा, फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ जो होता है इनका काफ़ी डिटेल में लेना देना है। अभी हम आगे मेंटल ग्रोथ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिज़िकल ग्रोथ भी एक तरह की ग्रोथ है और मेंटल ग्रोथ भी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ में भी अलग अलग डायमेंशन होती है। अच्छा, हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो वेट डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसा देखने को मिलता है कि अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं, अगर वो बाय वेट काफ़ी ज़्यादा हैवी हुई जा रहे हैं तो उनकी हाइट इतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं वो अपने वेट को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो ज़्यादा मोटे नहीं हो रहे, वो खेल कूदने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा अच्छे से निकलती है। अच्छा, फूड और हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल देता है कि अगर बच्चे का खाना नरिशमेंट अच्छा है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, चाहे वो फिज़िकल ग्रोथ हो या मेंटल ग्रोथ हो। और फिज़िकल ग्रोथ जो है वो ईजिली विजिबल होती है एज़ कम्पेयर टू मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ को आप नॉर्मली आप जज कर सकते हो अलग अलग टेस्ट के बेसिस पे, उसकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे, पर जो फिज़िकल ग्रोथ होती है वो ईजिली विजिबल होती है। अब हमने बात करनी है डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से काफ़ी वाइड कंसेप्ट है। डेवलपमेंट कोई खाली फिजिकल ग्रोथ तक लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्रोथ में तो हमने पढ़ा कि हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो दैट इज़ ग्रोथ। वो क्वांटिटेटिव होता है और वो इजीली विजिबल होता है। बट जो डेवलपमेंट होता है ये खाली ग्रोथ लेना देना नहीं है कि बच्चे के हाथ पैर बड़े हो गए हैं तो उसकी डेवलपमेंट हो गई, ऐसा नहीं होता। वो कितने बेटर फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है, कितने अच्छे से चीज़ों को अपनी लाइफ में अटेन कर पा रहा है, वो कितना एडवांस है। तो यहाँ पर हम क्वालिटी की बात करते हैं। जो ग्रोथ थी वहाँ हम क्वांटिटी की बात करते थे, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर हम क्वालिटी की बात करें कि यहाँ पर हम डेवलपमेंट का मतलब होता है इंटेलिजेंस। बच्चों के साथ कितना दिमाग डेवलप हुआ उनका, जैसे उनका बिहेवियर कैसा है, वो अलग अलग कंसेप्ट को अपनी रियल लाइफ में कैसे मेजर कर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल क्वालिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात नहीं करते। और डेवलपमेंट को इतनी आसानी से आप मेजर कर भी नहीं सकते। डेवलपमेंट ग्रोथ तो बहुत ईजिली मेजर हो जाती है, आपने चेक करा कि हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया तो ग्रोथ होगी। लेकिन डेवलपमेंट जो होती है ना वो एक ऑर्डरली, एक सही तरीके से होती है। जैसे पहले इंटेलेक्चुअल, फिर सोशल डेवलपमेंट की बच्चा बाकी लोगों से कैसे डील कर रहा है, इमोशनली वो कितना स्ट्रांग है, मॉरली मॉरल वैल्यूज़ उसके अंदर कितनी ज़्यादा है, वो जेंडर को कितने अच्छे से समझ रहा है, लैंग्वेजेस को कितने अच्छे से अडाप्ट कर रहा है। तो ये सब डेवलपमेंट में काउंट होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा जो है वो लैंग्वेजेस को अडाप्ट नहीं कर रहा, मतलब वो अब उसकी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, जितना वो इंटरेक्ट करेगा उसकी डेवलपमेंट होएगी धीरे धीरे, तो लैंग्वेज को और बेटर वो अडाप्ट कर पाएगा। तो जो डेवलपमेंट होती है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ। और ये जो है वो इतना ईजिली आप इसको मेजर नहीं कर सकते। और डेवलपमेंट किसी एक एस्पेक्ट की नहीं होती, ओवरऑल होती है। डेवलपमेंट में हम कोई एक पैरामीटर हाइट या वेट नहीं कर रहे, इसके अंदर हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको हम कंसिडर करते हैं। फिर आते हैं डेवलपमेंट के बारे में कि जो डेवलपमेंट है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, वो खाली उसका ग्रोथ से लेना देना नहीं। ग्रोथ के अलावा ओवरऑल मैच्योर कितना हो रहा है पर्सन, उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी ग्रो हो रही है, वो मैटर करता है। तो जो डेवलपमेंट होता है उसका एक डेफिनाइट पैटर्न होता है, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे कि बच्चे को पहले बेसिक बेसिक नॉलेज आ जाती है, फिर धीरे धीरे वो उसको और अच्छे से समझता है, तो हम कहते हैं वो उसके अंदर वो चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है, उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई, वो डेवलप हो रहा है। तो डेवलपमेंट के बहुत सारे अलग अलग फेजेस होते हैं। अगर हम देखा जाए तो हमने पढ़ा था पहले ग्रोथ के बारे में, जैसे मैंने बताया था आपको कि आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। उसी तरह आप डेवलपमेंट का भी फ्लो चार्ट बनाएं, क्योंकि 16 मार्क्स में इस तरह की चीज़ें बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी प्रेजेंटेशन आपके आंसर की बेटर होगी। और मैक्सिमम यूनिस के एग्जाम में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो डेवलपमेंट के अंदर एक फिक्स पैटर्न होता है। फिक्स पैटर्न जैसे कि जनरल टू स्पेसिफिक, कि पहले बेसिक नॉलेज आती है, फिर धीरे धीरे उसको और डिटेल में बच्चा समझता है और हम कहते हैं बच्चा मैच्योर हो रहा है। डेवलपमेंट कभी नहीं रुकती। जैसे आपने देखा होगा ग्रोथ एक्सटर्नल रुक जाती है, लेकिन इंटरनल फिर भी थोड़ी बहुत होती रहती है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ग्रोथ जो है वो भी रुक जाएगी जैसा पर्सन एज करते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो कंटिन्यूस होती है, वो थ्रू आउट द लाइफ टिल बर्थ टू डेथ चलती है। क्योंकि हर रोज़ इंसान कुछ ना कुछ नई चीज़ सीख रहा होता है, उसका दिमाग डेवलप होता है, कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस वो सीखता है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। तो किसी भी तरह का जो चेंज होता है उसको हम डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। इसका काफ़ी डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग होता है। और ऐसा कहा जाता है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ साइड बाय साइड चलते हैं, कि ग्रोथ हो रही है तो मतलब डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि ग्रोथ को ही हम डेवलपमेंट के अंदर काउंट करते हैं। और ये क्वालिटेटिव चेंजेस के बारे में कंसिडर करते हैं हम,
कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव था। क्वांटिटेटिव मतलब हम उसमें क्वांटिटी देखते थे कि हाइट वगैरह कितनी बड़ी, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर हम देखते क्वालिटी, कि कितनी क्वालिटी बेटर हुई है बच्चे की, कितना मेच्योरिटी उसने अटेन करी है। तो अलग अलग डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। जैसे कि पहले वेबस्टर डिक्शनरी की बात करें तो कहते हैं जितने भी चेंजेस हो रहे हैं जिससे जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से, एम्ब्रियोनिक मतलब जब जब बच्चा पेट में है, वूम में है, और वहाँ से लेके मेच्योरिटी तक, उसके ना जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ना वो सारे के सारे चेंजेस डेवलपमेंट में काउंट होंगे। फिर लिबर्ट और पॉलस थे, उन्होंने भी बोला था कि ओवर टाइम वो जो मेच्योरिटी आती है बच्चे के अंदर अलग अलग चीज़ों से इंट्रैक्ट करके, चाहे वो अपने सोशल इंट्रैक्शन करे या फिर मेंटल इंट्रैक्शन करे, कुछ भी अपने एनवायरनमेंट से वो इंट्रैक्शन करेंगे, तो उसके अंदर जो एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एक मेच्योरिटी आ रही है, उसको हम डेवलपमेंट में काउंट करेंगे। और ईवी हर्लॉक ने बोला था कि ये जो डेवलपमेंट होती है ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होती है, और ये एक सीरीज़ होती है, वो सीरीज़ वो धीरे धीरे बच्चा अचीव करता रहता है, और वो जो स्टेप्स जैसे अचीव करता रहता है वो मेच्योर होता रहता है। तो अगर बच्चा जैसे एक्सपीरियंस करता रहता है वो मेच्योर होता रहता है, उसके एक्सपीरियंस बेटर होते रहते हैं, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। अच्छा, आपको डिफरेंस ज़रूर लिखना पड़ेगा वहाँ पर एग्ज़ाम में, क्योंकि नॉर्मली ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस आता ही आता है। जो सबसे पहला मेजर डिफरेंस है कि ग्रोथ जो है वो एक फिजिकल चेंज है, जैसे हमने डिस्कस करा था, उसमें हाइट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, और वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करिए, क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट का मतलब है कितनी बेटर मेच्योरिटी आ गई है बच्चे के अंदर। फिर हम बात करेंगे कॉन्टीन्यूटी और डेवलपमेंट की। कंटिन्यूटी का है, ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं होती, और वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जैसे एक्सटर्नल ग्रोथ रुक जाती है, फिर धीरे धीरे इंटरनल ग्रोथ भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। तो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, और वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, ये बर्थ टू डेथ चलता है, और ये क्वालिटी है। धीरे धीरे थ्रू आउट द लाइफ डेली ह्यूमन बींग कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होएगी। तो ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, बट डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस है, वो थ्रू आउट द लाइफ चलती है। अब अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिलेशन की बात करें, तो ग्रोथ और ये एक दूसरे के सिनोनियम्स माने जाते हैं। सिनोनियम मतलब एक दूसरे का मतलब ये कि अगर ग्रोथ हो रही है तो मतलब डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है तो ग्रोथ हो रही है। पर इनका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ग्रोथ के अंदर हम फिजिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और डेवलपमेंट के अंदर हम मेंटल मेच्योरिटी की बात करते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे ब्रॉडर और नैरो टर्म्स। जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा सा नैरो टर्म है, क्योंकि हम इसके अंदर खाली सिंपल हाइट वगैरह, वेट वगैरह की बात करिए। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि उसके अंदर हम खाली एक पर्टिकुलर चीज़ की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, हम मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल सब तरह की डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। फिर आता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। जैसे हमने बात करा, ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि कितनी ग्रोथ हुई, कितनी हाइट बढ़ी, कितना वेट बढ़ा। लेकिन डेवलपमेंट होती है कितनी क्वालिटी चेंजेस आए, कितना जो बच्चा है वो मेच्योर हुआ है। नेक्स्ट है मेजरमेंट। हम ग्रोथ को बहुत ईजिली मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को मेजर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम अलग अलग एस्पेक्ट की डेवलपमेंट होती है। चाहे हमने जैसे डिस्कस करा मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, लिंग्विस्टिक, तो अलग अलग चीज़ की डेवलपमेंट के लिए हमें अलग अलग टेस्ट या मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको कंपेयर करना। और लास्ट होता है चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कि जो ग्रोथ होते हैं उसका मतलब कितने पर्टिकुलर चेंजेस हुए हैं बॉडी के अंदर, बिहेवियर के अंदर, और डेवलपमेंट जो होती है वो उन पर्टिकुलर चेंजेस को लिस्ट नहीं करते, वो ओवरऑल मेच्योरिटी की बात करते हैं कि ओवरऑल कितनी डेवलपमेंट हुई है, ओवरऑल जो बच्चे की थिंकिंग है वो कितनी बेटर हुई है और कितनी मेच्योर हुई है। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में और इनके मेजर डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इनके प्रिंसिपल्स के बारे में। थैंक यू।